मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर इस वक्त 7 से 8 हजार प्रवासी मजदूर जमा हुए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता राजीव ने अब से कुछ देर पहले ही डीसीपी संग्राम सिंह से बातचीत की। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर इकट्ठा हैं। इन्हें ट्रेनों में बैठाकर उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संग्राम सिंह निशानदार जी हैं। निशानदार जी से बात करेंगे जो सारा अरेंजमेंट देख रहे हैं। निशानदार जी, सीएसटी से कुल कितनी ट्रेनें छोड़नी थी और यहाँ पर प्रवासियों की जो लंबी कतार दिख रही है, आपको क्या लग रहा है ये लगभग कितने पैसेंजर होंगे, कब तक इनको भेज दिया जाएगा? अभी इसका शेड्यूलिंग चल रहा है, कितनी ट्रेनें थी और क्या है वो अंदर यंत्रणा बताएगी बाहर, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है वो हम कर रहे हैं। कितने प्रवासी मजदूर हैं, किन किन इलाकों से यहाँ पर मुंबई के इन लोगों को यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को लाएंगे? अभी यहाँ कम से कम 7-8 हजार लोग बाहर है। काफी लंबी कतार लगी हुई है। इनको हैंडल करना भी पुलिस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि लगभग आधे किलोमीटर इधर और आधे किलोमीटर दूसरी दिशा में भी लोग लंबी कतार में खड़े हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं। किस तरह के इंतजाम आप लोगों की तरफ से किए गए? चैलेंजिंग है बट हम कर लेंगे। बिल्कुल, डीसीपी निशानदार जो बता रहे थे कि काफी चैलेंजिंग है, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को जो है ट्रेन में बैठाया जाए, उनके गांव भेजा जाए और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस का है। पुलिस उस काम को बखूबी कर रही है। फिलहाल कितनी ट्रेनें छोड़ी जानी थी, क्यों ट्रेनें नहीं छोड़ी गई, क्यों प्रवासी मजदूरों को ट्रेन में नहीं बैठाया जा सका, किस वजह से इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई है, इस बात का जवाब तो खुद पुलिस के पास भी नहीं, क्योंकि पुलिस का काम सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अलग अलग इलाकों से यहाँ पर बसों में बैठाकर लाना था। लेकिन आगे का जो काम है, जिस तरह से ट्रेनों का शेड्यूल था, उस हिसाब से यहाँ पर मजदूर नहीं पहुंचे और जो मजदूर पहुंचे हैं वो इतनी बड़ी तादाद में पहुंच गए कि उनके लिए ट्रेनों का शेड्यूल नहीं था और वो मजदूर पहुंच गए। तो कुल मिलाकर काफी असमंजस वाली स्थिति है। फिलहाल यहाँ पर प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा मेला सा लगा हुआ है, जिन्हें मुंबई के अलग अलग इलाकों से लाया गया है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए भी है क्योंकि सीएसटी में आपने देखा 7 से 8 हजार प्रवासी मजदूर एकजुट हो चुके हैं। अब कुर्ला में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बद इंतजामी की वजह से यहां भी मुश्किल बढ़ती जा रही है। सीधा कुर्ला रुख करते हैं। पारस इस वक्त हमारे साथ हैं। पारस, जैसा कि हम सीएसटी में देख रहे थे 7 से 8 हजार संख्या बताई जा रही है। कुर्ला में भी स्थिति वैसी नजर आ रही है, क्योंकि आपने बताया कि सुबह से तो लोग इंतजार कर रहे थे, अब जिनकी देर रात की ट्रेनें थी वो भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल सुरभि, इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सीएसटी में जैसे हालात हैं उससे ज्यादा बदतर हालात एलटीटी में हैं। आप देखिए यहाँ पर 7-8 हजार नहीं बल्कि 20 से 25 हजार मजदूर हैं, क्योंकि ये स्टेशन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, एक साथ कई सारी ट्रेन खड़ी हो सकती हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पार्किंग एरिया बहुत बड़ा है। तो इसी पार्किंग एरिया में इन मजदूरों को रखा गया है, यहाँ पर लाइन लगा के बिठाया गया है, अलग अलग क्लस्टर्स बने हुए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। कुछ समाज सेवी संस्थाएं जरूर हैं जो इन लोगों को पानी, नाश्ता, बिस्किट और चाय मुहैया करवा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पब्लिक टॉयलेट्स की फैसिलिटी भी नहीं है यहाँ पार्किंग एरिया में, क्योंकि ये फैसिलिटी उन्हीं मजदूरों को मिल पा रही है, उन्हीं प्रवासी मजदूरों को मिल पा रही है, उनके परिवारों को मिल पा रही है जो स्क्रीनिंग करके प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स वहीं हैं, तो प्रशासन को जो व्यवस्था यहाँ बाहर पार्किंग में करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं करी, और इसी वजह से प्रवासी मजदूर, उनके परिवार और खासकर महिलाएं और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और जहां तक रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, वो तो आप भूल जाइए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं देखी जा रही है, कोई सर्कल्स नहीं बनाए गए हैं, प्रवासी मजदूरों के बीच में दूरियां मेंटेन नहीं करी गई हैं, और इसी वजह से कोरोना इन्फेक्शन फैलने का डर भी बहुत ज्यादा है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहे पारस इस वक्त, और एक बार फिर से हम सीएसटी का रुख करते हैं। राजीव वहां पहुंचे लोगों से इस बीच बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनें भी यहां पर खड़ी हैं और मजदूर भी लगातार आते जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं। आप देखिए, लगभग यहाँ पर जो सामने आपको कतार दिख रही है, लगभग आधे से 1 किलोमीटर लंबी कतार, और सड़क के दोनों तरफ हालात ये हैं कि सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है वाहनों की आवाजाही के लिए। और जो प्रवासी मजदूर हैं, आप देखिए किस तरह से परिवार के साथ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। चूंकि बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों को यहाँ पर लाया गया था मुंबई के अलग अलग हिस्सों से, लेकिन जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को लाया गया था उस हिसाब से इंतजाम नहीं हो पाए। इस
वजह से बहुत सारी ट्रेनें भी नहीं छोड़ी गई। प्रवासी मजदूरों की क्या दिक्कत है उनसे भी बात करते हैं। कितने घंटों से यहाँ पर लोग रुके हुए हैं, किस तरह के इंतजाम यहाँ पर है, उसको लेकर क्या कोई नाराजगी है आप लोगों की? कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? कहाँ जाना है आपको? सुबह से खड़ा है, ईपी जाने का। ईपी किस तरह की दिक्कत हो रही है? सुबह कितने बजे आए थे, कितने घंटे हो गए? दिक्कत तो हमको कुरला बुलाया गया, फिर कुरला से हमको फिर बेटी बुलाया गया, तो हम लोग ऐसी हालत हो रहा है जो आधा से ज़्यादा हमारा जान चला गया। लेकिन अभी हमको हमारा ट्रेन नहीं मिलेगा तो फिर और भी हमको दिक्कत होगी। अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है? नहीं, अभी भी कंफर्म नहीं किया। अभी इसमें क्या मेरे को लग रहा है, इतना पब्लिक जो जमा किया यहाँ, इसमें क्या कोरोना नहीं बढ़ेगा? इसमें तो कोरोना और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, कोरोना का भी दहशत लोगों के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो लोग जमा हैं, कि इस तरह से लोगों की भीड़ है यहाँ पर। लोगों की इस भीड़ को देखकर आप सोच सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल ही पालन नहीं किया जा रहा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर भीड़ इकट्ठी हो जाए तो उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। हम लोगों से बात करते हैं। बताइए, कितनी देर से आप लोग खड़े हैं, कहाँ जाना है? आपको जब जानकारी दी गई थी तो किसने जानकारी दी थी और किस इलाके से आप आए? सर, मैं कुरला वेस्ट से आया हूँ। पुलिस स्टेशन से हम लोगों के पास फ़ोन आया कि गोंडा हम लोगों को जाना है, तो वहाँ से हम लोग करीब 12:30 बजे निकले और यहाँ करीब 1:30 बजे आ गए। 1:30 बजे आए हैं हम लोग, तब से लाइन में खड़े हैं। गोंडा के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। आप कहाँ से आए हैं? आपको कहाँ पर? से ही आए हैं हम लोग, भी गोंडा ही जाएंगे। कुरला से आए हैं, कुरला वेस्ट से, और हम लोग गोंडा ही जाएंगे। हाँ, अब कि इस तरह से घंटों खड़े हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार के साथ आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटे साथ में है, सब सर साथ में है, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, करीब 2 बजे से धूप में ही खड़े हैं हम लोग। देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार के साथ लोग आए हुए हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जमीन पर और घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों के लिए जो है सुविधा का जो तय की गई है उसको कम से कम समय पे पूरा किया जाए तो लोगों की तकलीफ कम से कम होगी। सामान देखिए किस तरह से लोग अपने तमाम सर सामानों के साथ में घर से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया। सिर्फ मजदूरों को यहाँ स्टेशन पर लाकर छोड़ा गया। चाचा, ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आपको कहाँ जाना है? कितने घंटे हो गए? सर जी, हम कुरला से आए हैं। सुबह 10 बजे वहाँ पे लाइन लगाया था डिपो पे, और वहाँ से लाइन लगा करके फिर यहाँ पे भेजा गया हमको। अब यहाँ पर ये गोंडा की पूरी लाइन लगी है। हम यहाँ पर पहुँच गए वही कुछ 3 बजे 2:30 बजे। उसके बाद से हम लोग यहीं पर सब छोटे छोटे बच्चे साहब खड़े हैं। अभी तक का तो कोई ऑप्शन बना नहीं। देखो फिर आगे अल्लाह मालिक है।